हाय फ्रेंड्स, आज आपको सी टेट 2023 ये पूछे जाने वाले प्रश्न एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताई जाएगी आपको। कोई क्वेश्चन जो न मिले न टकराए ये सवाल ही नहीं हो सकता। आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण के बारे में। ईवीएस पर्यावरण के बारे में आप जानते हैं कि पर्यावरण जो है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पूछा जाता है। और पर्यावरण क्या है, इसमें ईवीएस, इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों जोड़ के ईवीएस बनाया गया है और ईवीएस के बारे में बताया जाएगी। जबकि 6 to 8 में क्या है ना कि केवल जो है पर्यावरण ही पूछा जाएगा, मतलब केवल विज्ञान पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान नहीं। हम आपको पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 पक्षी के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और ये 10 पक्षी में 10 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 से 11 हो सकता है पर 10 से 9 नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है ये बर्ड के बारे में, ये पर्यावरण में लगभग 10 आप तो याद ही कर लीजिए, इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसमें याद ही कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख के रख लीजिए, पर इसको लिखने के साथ याद भी कर लेना है। देखिए, कल चीड़ी इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है। कल चीड़ी जो है वो क्या है, घोंसला बनाती है। कैसा सुंदर आवाज, जमीन पर पत्थरों के बीच में, मतलब बड़ी खूबसूरत ये घोंसला बनाता है और जमीन पर पत्थरों के बीच में। कौवा जो है, कौवा सबसे ऊंची डाल को बनाता है, सबसे ऊंची डाल पे। तो सबसे ऊंची डाल में हम लोग के बीच में तार का पेड़ होता है। ज्यादातर करके कौवा क्या है, तार का पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाता है। और वो घोंसला क्या है, खूबसूरत नहीं होता है, बेकार घोंसला, अच्छा नहीं होता है। कोयल, कोयल जो है बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक होता है। वो घोंसला ही नहीं बनाता है, वो हमेशा जो है वो अपना अंडा कहाँ देता है, कौवा के घोंसला में। इसलिए कोयल अपना घर बनाता ही नहीं है। बसंत गौरी, बसंत गौरी जो है ये तना बनाता है। जैसे इस तरीका से मान के चलिए ये पेड़ है, ऐसे ऐसे पेड़ है, तो ये जो तना है ना, ये इसी में क्या करता है ना कि वो होल कर देता है, छेद कर देता है, उसी में ये अपना घर बनाता है बसंत गौरी। गोरैया नए घर में, गोरैया जो है नए घर में। और गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है 20 मार्च, गोरैया दिवस 20 मार्च। और कबूतर जो है पुराने घरों में, मतलब ये दोनों जो है गोरैया और कबूतर, ये गोरैया और कबूतर ये दोनों को आप घेर सकते हैं, दोनों घर में बनाता है। दर्जन चिड़ैया, टेलर वर्ड, नाम पढ़िए। दर्जी, दर्जी जैसे दर्जी, दर्जी का काम क्या है, सिलाई करने का काम। तो वैसे ही चिड़िया क्या करता है, दो गो पत्ता वो आपस में सी देता है। कौशल पत्तों के सीकर, मतलब क्या, दो पत्ता वो सी देता है। तो दर्जी चिड़िया, इसका नाम है टेलर वर्ड। सक्करखोर, सनबर्ड इंग्लिश में बोलते, ध्यान रखिएगा। सक्करखोर भी याद रखना है और सनबर्ड भी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या है ना कि सक्करखोर न पूछकर डायरेक्ट सनबर्ड पूछ देता है। ध्यान रखिएगा। ये जो है पेड़ डाली पर लटकते हुए खूबसूरत बनाता है, पर एक वो बनाता है। अब बीवर बर्ड क्या है, ये भी वैसे ही बनाता है, पर एक मतलब तीनों घोंसला बनाता है बीवर बर्ड। कोंडोर जो है, कोंडोर जो है ये साउथ अमेरिका में, ये कोंडोर पक्षी जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये 45 किलो तक का वजन उठा के उड़ सकता है। समझ लीजिए कि हम लोग के बीच में अगर छोटा कोई बच्चा है, उसको भी ये क्या करेगा, ये लेके ऊपर उड़ जाएगा। कोडोर नाम ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देख लीजिए कोडोर नाम एकदम अलग है। देख लीजिए क्या है, साउथ अमेरिका, 45 किलो तक का वजन। बीवर वर्ड है सक्करखोर। दर्जी चिड़ैया तो पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि दर्जी, दर्जी मतलब सीने वाला, तो बस पत्ता का सीकर बनाता है। सक्करखोर सनबर्ड, सनबर्ड ध्यान रखिएगा, सनबर्ड। अब बीवर वर्ड, सनबर्ड एगो बनाता है, सनबर्ड, सक्करखोर, सनबर्ड, सन सूरज क्या होता है, एक ही होता है, तो बस एक ही वो लटकते हुए घोंसला बनाता है। जबकि बीवर वर्ड जो है तीनों घोंसला बनाता है। ठीक है, इधर में बाजिए, गोरैया और कबूतर। देखिए दोनों जो है ना, गोरैया कहाँ घर बनाता है, तो गोरैया जो है हमेशा क्या बनाता है, नए घर में। गोरैया, गोरैया नए घर में, ठीक है ना। जबकि कबूतर क्या है, पुराने घरों में। जबकि दोनों जो है घर में ही बनाता है। ठीक है। अब बसंत गौरी, ध्यान रखिएगा, बसंत बसंत गौरी, त से तना, तना के अंदर, मतलब हमने बताया ना यहाँ पे, वैसे तना के अंदर। कोयल जो है अपना घोंसला बनाता ही नहीं है। और कौआ क्या है, सबसे ऊपर डाल पे बनाता है, वो भी बेकार। कल चिड़ी इंडियन होगी, घोंसला सुंदर, आवाज जमीन में बनाता है, सुंदर रहता है पर आवाज। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। मैना जो है, मैना स्टारलिंग परिवार से आते हैं। मैना पक्षी जो है स्टारलिंग परिवार से आते हैं। और इनका शरीर जो है भूरा रंग का है। उसका जो सर जिसको बोलते हैं, मुड़ी, वो जो है काला, सिर काला कलर का है। और उनका जो है पीला पैर जो है पीला, और चोंच जो है पीला मिलेंगे आपको। यह झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। एक मतलब जैसे ऐसे ताक रहे हैं, पूरे मुंह सीधा पश्चिम मुंह कर दे झटके से। और एक और बात जानिए, ये सर्वभक्षी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो मैना के साथ साथ अगर ऑप्शन में अगर उल्लू, अगर मैना नहीं है, अगर उल्लू है तो आप उल्लू को भी दे सकते हैं, क्योंकि उल्लू भी जो है वैसे ही होता है। उल्लू भी जो है मैना की तरह ही एकदम पूरा गर्दन क्या है, पूरा में भी है, पीछे घुमा लेगा। और ध्यान रखिएगा, कोई भी पक्षी जो है, कोई भी पक्षी वो जो हमेशा देखिए ऐसे ऐसे करते होता है, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देख रहा है, क्योंकि हम लोग का पुतली जो है, आँख का जो पुतली है, वो ऐसे हम लोग ऐसे ताकते हैं तो फिर ऐसे देखते हैं। तो उन लोग का पुतली घूमता नहीं है, इसलिए वो ऐसे ऐसे करके देखते रहता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं स्लॉथ। स्लॉथ क्या है ना, यह आलसी जीव है।
यह भालू की तरह दिखता है, स्लोथ आलसी जीव है, भालू की तरह दिखता है। यह 17 घंटा सोता है। भालू जो है, भालू नहीं सॉरी, स्लोथ भालू के जैसा दिखने वाला स्लोथ 17 घंटा सोता है। और यह अपने जीवन काल में 8 वो पेड़ पर ये रहता है, और यह पेड़ के डाली पे उल्टा लटक के सोता है, और यह 40 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, और यह पत्ता खाता है। स्लोथ सबसे ज्यादा सोता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग इसको याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके।